डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती निमित्त जिस भूमि पर इस महापुरुष ने जन्म लिया था, जिस धरती पर सबसे पहली बार जिसके चरण कमल पड़े थे, उस धरती को नमन करने का मुझे अवसर मिला है। मैं इस स्थान पर पहले भी आया हूं, लेकिन उस समय का हाल और आज के हाल में आसमान जमीन का अंतर है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को, श्रीमान सुंदरलाल जी पटवा ने इसको आरंभ किया, बाद में श्रीमान शिवराज जी की सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, परिपूर्ण किया। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब आम्बेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। बाबा साहब आम्बेडकर अपने मान सम्मान मर्यादाओं के लिए नहीं, लेकिन समाज की बुराइयों के खिलाफ जंग खेल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित होकर के भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए थे। जिस महापुरुष के पास इतनी बड़ी ज्ञान संपदा हो, जिस महापुरुष के इस युग में विश्व की गणमान्य यूनिवर्सिटीज की डिग्री हो, वो महापुरुष उस कालखंड में अपने व्यक्तिगत जीवन में लेने पाने बनने के लिए सारी दुनिया में अवसर उनके लिए खुले पड़े थे। लेकिन इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए उनके दिल में जो आग थी, जो उनके दिल में कुछ कर गुजरने का इरादा था, संकल्प था, उन्होंने इंसानी अवसरों को छोड़ दिया और वे अवसरों को छोड़ करके फिर एक बार भारत की मिट्टी से अपना नाता जोड़ करके अपने आप को खपा दिया। आज 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती हो और मुझे हमारे अखिल भारतीय भिक्षुक संघ के संघ नायक डॉक्टर दम बिरियो जी का सम्मान करने का अवसर मिला, वो भी इस पवित्र धरती पर अवसर मिला। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैसी बड़ी विभूति आज हमारे बीच में है। कहते हैं 100 भाषाओं के वो जानकार है, 100 भाषाएं, 100 लैंग्वेजेस। और बर्मा में जन्मे बाबा साहब आम्बेडकर उन्हें बर्मा में मिले थे और बाबा साहब के कहने पर उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया और उन्होंने भारत में बुद्ध सत्व से दुनिया को जोड़ने का प्रयास अविरत किया। मेरा तो व्यक्तिगत नाता उनसे इतना निकट रहा है, उनके इतने आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं, मेरे लिए वो एक प्रेरणा का स्थान रहे हैं। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मुझे उनका सम्मान करने का सौभाग्य मिला। बाबा साहब आम्बेडकर के साथ उनका वो नाता
और बाबा साहब आंबेडकर ने कहा तो पूरा जीवन भारत के लिए खपा दिया, और ज्ञान की उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता, इतने विद्वान है। जो आज हमारे मंच पर आए, इस काम की शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं डॉक्टर धम्म वीरियो जी का, संघ नायक जी का हृदय से आभार करता हूं। मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूं। आज 14 अप्रैल से आने वाली 24 अप्रैल तक भारत सरकार के द्वारा सभी राज्य सरकारों के सहयोग के साथ ग्रामोदय से भारतोदय, ग्राम उदय से भारत उदय, एक व्यापक अभियान प्रारंभ हो रहा है। और मुझे खुशी है कि बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की जो भावना हमें दी, ये सब अभी भी पूरा होना बाकी है। आजादी के इतने सालों के बाद जिस प्रकार से हमारे गांव के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए था, जो बदलाव आना चाहिए था, बदले हुए युग के साथ ग्रामीण जीवन को भी आगे ले जाने का आवश्यक था। लेकिन ये दुख की बात है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत का आर्थिक विकास 50 बड़े शहरों से होने वाला नहीं है। भारत का विकास 50 बड़े उद्योगकारों से नहीं होने वाला है। भारत का विकास अगर हमें सच्चे अर्थ में करना है और लंबे समय तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो गांव की नींव को मजबूत करना होगा, तब जाकर के उस पर विकास की इमारत हम परमानेंट बना सकते हैं। और इसलिए आपने इस बार बजट में भी देखा होगा कि बजट पूरी तरह गांव को समर्पित है, किसान को समर्पित है, और एक लंबे समय तक देश के ग्रामीण अर्थकारण को नई ऊर्जा मिले, नई गति मिले, नई ताकत मिले, उस पर बल दिया गया है। और मैं साफ देख रहा हूं, जो भावना महात्मा गांधी की अभिव्यक्ति में आती थी, जो अपेक्षा बाबा साहब आंबेडकर के संविधान में प्रकट हुई है, उसको चरितार्थ करने के लिए टुकड़ों में काम करने से चलने वाला नहीं है। हमें एक जितने भी विकास के स्रोत हैं, सारे विकास के स्रोत को गांव की ओर मोड़ना है। मैं सरकार में आने के बाद अलग अलग कामों का रिव्यू करता रहता हूं, बहुत बारीकी से पूछता रहता हूं। अभी कुछ महीने पहले मैं भारत में ऊर्जा की स्थिति का रिव्यू कर रहा था। मैंने अफसरों को पूछा कि आजादी के अब 70 साल होने वाले हैं, कुछ ही समय के बाद कितने गांव ऐसे हैं जहां आजादी के 70 साल होने आए, अभी भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है, बिजली का तार नहीं पहुंचा है। आज भी वो गांव के लोग 18वीं शताब्दी की जिंदगी में जी रहे हैं। ऐसे कितने गांव हैं? मैं सोच रहा था 200-500 शायद
दूर सुदूर कहीं ऐसी जगह पे होंगे जहां संभव नहीं होगा। लेकिन जब मुझे बताया गया कि आजादी के 70 साल होने को आए हैं, लेकिन 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है। अभी तक उन 18,000 गांव के लोगों ने उजियारा देखा नहीं है। 20वीं सदी चली गई, 19वीं शताब्दी चली गई, 21वीं शताब्दी के 15-16 साल बीत गए, लेकिन उनके नसीब में एक लट्टू भी नहीं था। मेरा बेचैन होना बड़ा स्वाभाविक था। जिस बाबा साहब आंबेडकर ने वंचितों के लिए जिंदगी गुजारने का संदेश दिया हो, उस शासन में 18,000 गांव अंधेरे में गुजारा करते हो, ये कैसे मंजूर हो सकता है? मैंने अफसरों को कहा कितने दिन में पूरा करोगे, तो उन्होंने न जवाब मुझे दिन में दिया, न जवाब महीनों में दिया, उन्होंने जवाब मुझे सालों में दिया। बोले साहब 7 साल तो कम से कम लग जाएंगे। मैंने सुन लिया। मैंने कहा भाई देखिए 7 साल तक तो देश इंतजार नहीं कर सकता, वक्त बदल चुका है, हमने हमारी गति तेज करनी होगी। खैर उनकी कठिनाइयां थी, वो उलझन में थे कि प्रधानमंत्री कह रहे कि 7 साल तो बहुत हो गया, कम करो। तो बराबर मार पीट करके वो कहने लगे साहब बहुत जोर लगाएं तो 6 साल में हो सकता है। खैर मैंने सारी जानकारियां ली, अभ्यास करना शुरू किया, और लाल किले पर से 15 अगस्त को जब भाषण करना था, बिना पूछे मैंने बोल दिया कि हम 1000 दिन में 18,000 गांव में बिजली पहुंचा देंगे। मैंने देश के सामने एक तिरंगे झंडे की साक्षी में लाल किले पर से देश को वादा कर दिया। अब सरकार दौड़ने लगी, और आज मुझे खुशी के साथ कहना है कि शायद ये सपना मैं 1000 दिन से भी कम समय में पूरा कर दूंगा। जिस काम के लिए 70 साल लगे, 7 साल और इंतजार मुझे मंजूर नहीं है। मैंने 1000 दिन में काम पूरा करने का बेड़ा उठाया, पूरी सरकार को लगाया है, राज्य सरकारों को साथ देने के लिए आग्रह किया है, और तेज गति से काम चल रहा है। और व्यवस्था भी इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आपके अपने मोबाइल पर गर्व GARV ये अगर ऐप लॉन्च करेंगे तो आपको डेली किस गांव में खंभा पहुंचा, किस गांव में तार पहुंचा, कहां बिजली पहुंची, इसका रिपोर्ट आपकी हथेली में मोबाइल फोन पर यहां पर कोई भी देख सकता है। यह देश की जनता को हिसाब देने वाली सरकार है, पल पल का हिसाब देने वाली सरकार है, पाई पाई का हिसाब देने वाली सरकार है, और हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से कदम आगे बढ़ाने वाली सरकार है। और उसी का परिणाम है कि आज जिस गांव में इतने सालों के बाद बिजली पहुंची है, उन गांवों में ऊर्जा उत्सव मनाए जा रहे हैं, हफ्ते भर नाच गान चल रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं कि चलो गांव में बिजली आई, अब घर में भी आ जाएगी, ये मूड बना है। हमारा दुनिया बिजली की बात तो दुनिया के लिए 18वीं 19वीं शताब्दी की बात है। आज विश्व को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चाहिए, आज तक विश्व को डिजिटल नेटवर्क से जुड़ना है। जो दुनिया में है वो सारा उसकी हथेली पर होना चाहिए, ये आज सामान्य नागरिक भी चाहता है। अगर दुनिया के हर नागरिक के हाथ में, उसके मोबाइल फोन में पूरा विश्व उपलब्ध है, तो मेरे हिंदुस्तान के गांव के लोगों के हाथ में क्यों नहीं होना चाहिए? 2.5 लाख गांव जिसको डिजिटल कनेक्टिविटी देनी है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाना है। कई वर्षों से सपने देखे गए, काम सोचा गया, लेकिन कहीं कोई काम नजर नहीं आया।
मैं जानता हूं 2.5 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क करना कितना कठिन है। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.